अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई लोगों ने पूछा है कि जामिया हमदर्द में प्रीतिब और यूनानी फार्मेसी का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और जामिया हमदर्द टाइप करना है। जामिया हमदर्द की वेबसाइट सामने आ जाएगी आपके। यहाँ वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और यहाँ सामने ही आपको एडमिशन पोर्टल का लिखा हुआ है और 2022-23 का, और लास्ट डेट भी लिखी हुई है कि पीजी के लिए 31 जुलाई है और अंडर ग्रेजुएट के लिए 14 अगस्त तक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे एडमिशन पर और फिर इस पेज पर आपके लिए अपनी आईडी बनाने का मौका मिल दिया जाएगा। यहाँ आप अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जब कंफर्म करेंगे तो आपके ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी और आप जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप अपनी आईडी यहाँ से नीचे से खोलेंगे और यहाँ अपना आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेंगे। यहाँ देखिए कई तरह के फॉर्म दिए हुए हैं, इसमें देखिए कि कौन सा फॉर्म आपसे रिलेटेड है। तो फॉर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसमें देखिए फॉर्म नंबर 4 पे प्रीतिब और डिप्लोमा दोनों हैं, इस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे तो ये पेज खुल कर आएगा सामने और इसमें देखिए क्या 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 चीज़ें हैं। एडमिशन कैटेगरी है इंडियन नेशनल, आप अगर इंडियन है तो इंडियन ही भरना होगा। उसके बाद आपको नाम भरना है। यहाँ पे देखिए इसमें लाल कलर के वो दिख रही है, लाल स्टार दिख रहा है, जिसमें भी लाल स्टार दिखेगा वो भरना ज़रूरी होता है। तो जैसे नाम के लिए लाल स्टार दिया हुआ है, एडमिशन कैटेगरी भी लाल स्टार दिया हुआ है। तो कैटेगरी वाले में आप इंडियन नेशनल लिख लीजिए और नाम में अपना नाम लिख लीजिए। प्रोग्राम तो वो खुद दिया हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है क्योंकि फॉर्म में आपने जो है 4 नंबर का फॉर्म चुना हुआ है। नेशनलिटी है, इसमें भी स्टार दिया हुआ है तो इसको भी आप भरना है, इंडियन ही है क्योंकि ऊपर आपने भर रखा है। ब्लड ग्रुप ज़रूरी नहीं है भरना, आधार कार्ड का नंबर भी भरना ज़रूरी नहीं है। सोशल कैटेगरी देख लीजिए, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं। मेरा जनरल तो मैं जनरल भर दूँगा। स्टेट डोमिसाइल, किस स्टेट से रिलेटेड हैं तो आप जिससे हों वो बता दीजिए, उसमें उत्तर प्रदेश मेरा। रिलीजन में देख लीजिए क्या है, बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं या इस्लाम है तो इस्लाम भर लीजिए। मोबाइल नंबर आपने पहले ही भर रखा होगा जब आपने फॉर्म बनाया होगा तो फॉर्म मोबाइल यहाँ भरा हुआ है, चाहें तो, लेकिन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। प्रोग्राम प्रेफरेंस, सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए वो करना चाह रहे हैं तो ये प्रीतिप सबसे आखिर में है, इसमें क्लिक कर लीजिए। और अगर प्रीतिप के बजाय आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा यूनानी फार्मेसी, तो लास्ट में जो है नीचे से तीसरे नंबर पर यूनानी फार्मेसी है, वो क्लिक कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट दूसरा प्रोग्राम, ये ज़रूरी नहीं है भरना कि अगर आप प्रीतिप के साथ दूसरा भी प्रोग्राम भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर ना चाहें तो ना भरें। डेट ऑफ बर्थ आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे और इसमें ऊपर देखिए ये क्या आ रहा है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी ये है कि इंट्रेंस टेस्ट फजीलत फ्राम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा, तो ये होना चाहिए आपके पास। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना ही है। इसके अलावा आपको जेंडर से मुताल्लिक पूछा गया है, मेल भर लीजिए या फीमेल हैं तो फीमेल भर लीजिए। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, शादी गैर शादीशुदा हैं तो अनमैरिड ही लिखिए। डिसेबिलिटी कोई तो नहीं है आपके जिसमें मतलब ये कोई कटा फटा या टूटा उटा, मतलब पैदाइशी ऐसी चीज़ तो नहीं है तो वो नो या यस करिए। ईवीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से तो नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ईवीएस का तो ईडब्ल्यूएस का तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल स्टेट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन वगैरह हैं, इस तरीके से नो। जामिया हमदर्द के एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं या तो वो भी नो, आप अगर हों तो भर दीजिएगा। इसके अलावा इंटरनल कैंडिडेट हैं, मतलब ये है कि पहले से जामिया हमदर्द में पढ़ते रहे हैं या नहीं, तो वो भी
हाँ या ना जो भी आपका हो वो भर दीजिएगा। और कभी आपने स्कूल से कभी सस्पेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं किसी क्राइम वगैरह की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से, तो येस या नो जो है यहाँ आप भर सकते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन में जो है फ़ादर नेम भरना ज़रूरी है, फ़ादर ऑक्यूपेशन भरना ज़रूरी है। तो यहाँ देख लीजिए आपके से रिलेटेड जो भी हो वो भर दीजिए, वरना अदर में भर दीजिएगा। फ़ादर कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिए, उसके अलावा ईमेल आईडी भी भरना ज़रूरी है। मदर नेम भरना ज़रूरी है, उसके बाद ये सब भरना ज़रूरी नहीं है, मदर के ऑक्यूपेशन और ईमेल आईडी वगैरह। एनुअल इनकम जो है कितनी होनी चाहिए, वो घर की जो है भरना तो वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर भरें तो बेहतर होगा कि बिलो 5 लाख ही भरिएगा। परमानेंट एड्रेस में जो है आपको वही सेम एज भरना होगा, एक ऑप्शन आएगा आपके लिए तो सेम भर देंगे। परमानेंट एड्रेस में आपको ये नहीं भरना है, बल्कि आपको पूरी चीज़ें भरनी हैं। और फिर जो है कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब अभी फ़िलहाल कहाँ हैं, तो अगर कहीं और रह रहे हो घर के अलावा तो उसका भर दीजिएगा, और नहीं तो सेम एज परमानेंट कर दीजिएगा। फिर सेव और नेक्स्ट कर लीजिए। इस पेज पर आपको अपना तालीम से मुतल्लिक चीज़ें भरनी है अपनी। तो सबसे पहले स्कूल नेम आ रहा है, तो इसमें जैसे कि 2 चीज़ें दी हुई हैं, 10th और 12th 2 चीज़ें दी हुई हैं। अक्सर मदरसे वाले यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि क्या भरें। तो आप जो है 10th वाले में जिस साल आपकी फ़रागत हो रही है फ़जीलत से या आलिमियत से, जैसे कि आप यूनानी फ़ार्मेसी में भर रहे हैं तो वहाँ तो सिर्फ जो है आलिमियत शर्त होती है, और फ़जीलत अगर प्री-तिब भर रहे हैं तो वहाँ फ़जीलत शर्त है। तो आप लोगों को करना ये है कि जिस साल आपकी फ़जीलत से फ़रागत हो रही है, आलिमियत से फ़रागत हो रही है, तो 10th में उससे 2 साल कबल या 1 साल कबल जो भी आपको समझ में आए वो भर दीजिए, जो भी आपके पास मार्कशीट हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को मालूम होता है कि मदरसे वालों के पास नहीं होता है ये। जैसे हमदर्द वालों को मालूम है या अलीगढ़ वालों को मालूम है कि ऐसा होता है, मदरसे वालों के पास नहीं होता है, तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग फॉर्म ऐसे भर दीजिएगा कि 1 साल या 2 साल पहले के मार्कशीट को ही लगा दीजिएगा। तो जैसे मैंने जो है 10th में 90 की सर्टिफिकेट लगाया है, यहाँ अपना परसेंटेज वगैरह, जैसे यहाँ रिज़ल्ट में परसेंटेज और CGPA पूछ रहा है तो परसेंटेज आपको भरना है, तो परसेंटेज आप भर देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर भरेंगे, किस साल आप पास हुए हैं। बोर्ड में जो है बहुत सारे बोर्ड हैं, इसमें आपको जो है एक अदर का ऑप्शन आएगा, अदर के ऑप्शन भर देना है। फिर जो है नाम, उसमें बोर्ड का नाम लिखना आएगा नीचे, तो आप उसमें नदवा बोर्ड या अपना जो भी मदरसा रहा हो वो लिख दीजिएगा। और अगर मदरसा बोर्ड है तो आपका मदरसा बोर्ड इसमें है सिस्टम में, इसमें बोर्ड के नामों में मदरसा बोर्ड का नाम लिखा हुआ है। फिर कंट्री वगैरह उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपको भरनी हैं। और फिर 12th वाले में भरना है आपको जिस साल आप जिसके बेस पर आप फॉर्म भर रहे हैं वो भरना है उसमें। तो जैसे मैंने यहाँ भरा हुआ फ़जीलत का, हाँ, दारुल उलूम देवबंद लिख दिया मान लीजिए। फिर जो है रिज़ल्ट स्टेटस अभी क्या है कि निकल चुका है या अभी अवेटेड है। अगर आपने इसी साल मतलब वो दिया है, एग्ज़ाम दिया है और आपके वो ना आया हो, मार्कशीट ना आई हो, तो आप अवेटेड लिख सकते हैं। और अगर डिक्लेयर्ड है मतलब आपके पास हाथ में है तो डिक्लेयर्ड लिख दीजिए। और उसके बाद जो है पासिंग ईयर लिखिए, परसेंटेज जो है दोबारा से यहाँ क्लिक कीजिए परसेंटेज पर और अपना परसेंट लिख लीजिए। बोर्ड में जो है अदर ही आएगा, अगर या फिर आपका मदरसा बोर्ड से है तो उसमें ऑप्शन है। बोर्ड नेम आपको लिखना है, कंट्री लिखना है, और ये सारी लिख के उसके बाद नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपको आपसे रिलेटेड है तालीम, आपको जो है मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने के लिए मांग रहा है और फिर सिग्नेचर के लिए मांग रहा है। पहले पे आपको जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ से चूज़ करके, और फिर जो है यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना है फ़ोटो चुनने के बाद। और ये 300 KB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सिग्नेचर भी आपको ऐसे ही करना है, डालना है और फिर जो है सिग्नेचर पे अपलोड कर देना है। मसलन जो है ऐसे मैंने डाल दिया है। फिर जो है आगे आपको मार्कशीट वगैरह मांग रहा है। 10th मार्कशीट में आप क्या करेंगे कि आपके पास तो होता नहीं है, तो आप कोई भी 1-2 साल जो भी आपने फॉर्म में भरा है तो वो भर दीजिएगा। और अगर ना समझ में आए तो आप लोग जो है 10th की जो आपने क्वालिफ़िकेशन डाला है वहाँ पे ही आपको वो कर देना है, मतलब अपने फ़जीलत वाली ही मार्कशीट डाल दीजिएगा, दो मरतबा, 10th में भी और 12th में भी, दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ मार्कशीट आपको मांग रहा है। तो मार्कशीट में आपको यहाँ पे जो है सक्सेसफुल दिखा रहा है, जैसे ये यहाँ पे भी ऑप्शन होता है चूज़ फाइल का, चूज़ फाइल करेंगे उसके बाद अपलोड करेंगे। मैंने अपलोड कर दी है। फिर अपलोड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी फ़ाइल अपलोड की गई है। फिर इसी तरीके से फ़जीलत की मार्कशीट है, इसको भी आप वैसे ही करेंगे और अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
अगले पेज पर आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो 1500 पेमेंट दिखा रहा है, ये आपके पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे करेंगे आप। तो पे करने के लिए ऑप्शन दे देगा कि किससे करना है, नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है। जो भी तरीका हो आप उसमें करके और ऑनलाइन ही भर के जो है उसके बाद जो भी उसमें रेसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको रख लेना है। उसमें भी नंबर दिए रहते हैं ताकि जब भी एडमिट कार्ड आता है तो उस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ऐसे करके रख लें, महफूज जगह पर रखें ताकि गायब ना हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।